So today we are starting the chapter number 24 congestion control and quality of service. जो बुक है वो है हमारी डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स. सो कंजेशन क्या होती है? कंजेशन अगर हम देखा जाए तो उसकी डेफिनेशन हम देखते हैं. कंजेशन इज अ स्टेट वेयर नेटवर्क रिसोर्सेज आर ओवरवेल्म्ड बाय एक्सेसिव डाटा ट्रैफिक जो लीड करता है परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन को, जिसमें नेटवर्क रिसोर्सेज हैं वो ओवरवेल्म्ड हो जाती हैं बाय एक्सेसिव डाटा ट्रैफिक. सो अभी हम लोग ये पढ़ते हैं डाटा ट्रैफिक. तो उसका फर्स्ट टाइटल है द मेन फोकस ऑफ कंजेशन कंट्रोल एंड क्वालिटी ऑफ सर्विसेज डाटा ट्रैफिक. कंजेशन कंट्रोल पे क्या होता है, हम अवॉइड करते हैं कि ट्रैफिक कंजेशन ना हो, ट्रैफिक ज़्यादा ना हो जाए, और उसको हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं इन कंजेशन कंट्रोल पे. इन क्वालिटी ऑफ सर्विस हम वो इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जहाँ पे ट्रैफिक को हम एडजस्ट कर सकें, अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट, ताकि हम ट्रैफिक को एडजस्ट कर सकें. बिफोर डिस्कसिंग फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं कि ट्रैफिक डिस्क्रिप्टर क्या होते हैं. अ ट्रैफिक डिस्क्रिप्टर इज अ सेट ऑफ पैरामीटर्स. ये पैरामीटर्स होते हैं जो कि डिस्क्राइब करते हैं डाटा फ्लो को. These parameters are crucial for network devices to manage and prioritize traffic effectively. ये पैरामीटर्स हैं इंपॉर्टेंट है नेटवर्क डिवाइसेस के लिए कि वो मैनेज करें और प्रियोरिटाइज करें ट्रैफिक को अपनी नीड के हिसाब से, कि कौन सा डाटा उनको पहले प्रियोरिटाइज में चाहिए, अर्जेंट चाहिए या जो भी है. आगे हम उसको देखते हैं कि कॉमन ट्रैफिक डिस्क्रिप्टर्स कौन से होते हैं. एवरेज डाटा रेट. एवरेज डाटा रेट कौन सा होता है कि एक टाइम पीरियड पे जितना हम एवरेज रेट ऑफ डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं. ठीक है. पीक डाटा रेट क्या होता है? द मैक्सिमम रेट. वो मैक्सिमम रेट होता है जिस पे हम डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं. बर्स्ट साइज क्या होता है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा सेंट इन बर्स्ट विदाउट बीइंग शेप्ड और कंट्रोल. मतलब बर्स्ट कलेक्टिव अमाउंट पे हम मैक्सिमम कितना डाटा सेंड कर सकते हैं विदाउट बीइंग शेप्ड और कंट्रोल्ड. आगे हमारे पास डिले सेंसिटिविटी आती है, द टॉलरेंस ऑफ द डाटा फ्लो टू डिले, कि वो कितना डाटा फ्लो डिले कर सकता है. जिटर सेंसिटिविटी, द टॉलरेंस ऑफ द डाटा फ्लो टू वेरिएशन इन डिले, कितना वो डाटा फ्लो को वेरिएशन में डिले कर सकता है. These descriptors helps to understanding the nature of the traffic and are used to enforce policies that ensure smooth network operation. आगे हमारे पास आ गई ट्रैफिक प्रोफाइल्स. ट्रैफिक प्रोफाइल्स क्या हैं? ट्रैफिक प्रोफाइल्स आर यूज्ड टू कैरेक्टराइज एंड मैनेज ट्रैफिक फ्लो. वो ट्रैफिक को कैरेक्टराइज कर सकते हैं और मैनेज करते हैं ट्रैफिक फ्लोज को. अ ट्रैफिक प्रोफाइल डिफाइंस द एक्सेप्टेबल बाउंड फॉर ट्रैफिक डिस्क्रिप्टर्स ओवर टाइम. आगे हमारे पास कॉमन ट्रैफिक प्रोफाइल्स हैं. कांस्टेंट बिट रेट CBR, अ प्रोफाइल वेयर डाटा इज सेंट एट अ फिक्स्ड रेट. इसमें क्या है कि हमारा जो डाटा है वो फिक्स्ड रेट पे सेंड हो सकता है, हो रहा है, विच इज़ प्रिडिक्टेबल एंड ईजी टू मैनेज. फिक्स रेट पे हो रहा है, हमें पता है कि अगर हमारे पास अभी 8 बिट्स का डाटा रिसीव हो रहा है तो नेक्स्ट भी हमारे पास 8 बिट का ही रिसीव होगा, क्योंकि ये फिक्स्ड रेट है और वो प्रिडिक्टेबल भी होता है, और हमें पता होता है कि आगे हमें 8 बिट्स का डाटा रिसीव होने लगा तो हमें वो ईजी टू मैनेज होता है. नेक्स्ट इज वेरिएबल बिट रेट VBR. इसमें क्या है? वेयर द रेट ऑफ डाटा ट्रांसमिशन कैन वेरी. कभी हमें 8 बिट रिसीव हो रहा है, कभी हमें 2 बिट्स रिसीव हो रहा है. अब आगे अगर हम इसको देखें तो ये प्रिडिक्टेबल नहीं होता और इट्स नॉट ईजी टू मैनेज. आगे इसकी दो फर्दर कैटेगरीज हैं. VBR रियल टाइम, जो रियल टाइम पे होता है फॉर एप्लीकेशन दैट रिक्वायर्स स्ट्रिक्ट टाइमिंग सच एज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. आगे है VBR नॉन रियल टाइम. एक रियल टाइम का है, वो वीडियोस के लिए होता है. एंड VBR नॉन रियल टाइम फॉर एप्लीकेशन दैट कैन टॉलरेट सम डिले सच एज फाइल ट्रांसफर, जिसमें हम लोग थोड़ा सा टाइम डिले टॉलरेट कर सकते हैं. Next is available bit rate, a profile that adjusts the data rate based on the available network capacity. उसमें वो अपना डाटा रेट एडजस्ट करता है अवेलेबल नेटवर्क कैपेसिटी के लिहाज से. इट्स ऑफन यूज इन नेटवर्क विद फ्लक्चुएटिंग बैंडविड्थ अवेलेबिलिटी. The fourth one is unspecified bit rate UBR, a profile where no specific rate is guaranteed. It is suitable for application that can adapt to varying level of available bandwidth. सो कंजेशन कंट्रोल क्या होता है हमारे पास, कैसे हम इसको अवॉइड करते हैं, कैसे डिटेक्ट करते हैं, कैसे आगे हम इसको पढ़ते हैं, मिटिगेट करते हैं.
Congestion control is a set of mechanisms and techniques used to prevent network congestion and manage the flow of data packets to ensure efficient and reliable communication. Congestion occurs when the demand for network resources exceed the available capacity, leading to packet loss, increased delays, and degradation performance. Objective क्या हैं कंट्रोल कंजेशन के? प्रिवेंट कंजेशन बिफोर इट अकर्स बाय कंट्रोलिंग द डाटा फ्लो। हम उसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं कि हम पहले ही जो कंजेशन है उसको अकर होने से पहले ही हम डाटा फ्लो को कंट्रोल कर लें। डिटेक्ट कंजेशन, आइडेंटिफाई द ऑनसेट ऑफ कंजेशन एंड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कंजेशन हो सकती है और उसको उसी तरह रिस्पॉन्ड करना चाहिए। मिटिगेट कंजेशन, रिड्यूस द सेवेरिटी ऑफ कंजेशन व्हेन इट अकर्स। सो की कॉन्सेप्ट क्या है? कंजेशन डिटेक्शन आ गया हमारे पास, उसमें एक्सप्लिसिट डिटेक्शन होती है, इम्प्लिसिट डिटेक्शन हो रही है। नेटवर्क एलिमेंट्स लाइक राउटर सिग्नल कंजेशन टू द सेंडर। इम्प्लिसिट डिटेक्शन में क्या हो रहा था? सेंडर इन्फर कंजेशन बेस्ड ऑन नेटवर्क परफॉर्मेंस मैट्रिसेस, इंक्रीज राउंड ट्रिप टाइम, पैकेट लॉस। फिर आगे कंजेशन नोटिफिकेशन आ गया, फिर फ्लो कंट्रोल आ गया, ट्रैफिक शेपिंग आ गया। आगे हम फर्दर इसको पढ़ेंगे। दैट वाज द introductory video of chapter number 24. So that's it for today. Thank you.